चलिए भाई, ठीक है, चलिए। तो हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। और आज एक क्या होगा, नया रूप दिखेगा शायद। आए आए कि नहीं? ठीक है, चलिए। देखिए, ये पूरी तरीके से साइंस जो होगा जूनियर सीटेट के लिए डेडिकेटेड होगा। हाँ, मतलब मैं आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ मैं अपना कंटेंट एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो पहले सुन लो। देखिए, सबसे पहले आप पहली बात एक को समझ लो, आप एनसीईआरटी का तो नाम सुने हैं? नाम सुने हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 1961। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली। एनडी का मतलब नई दिल्ली, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, तो आपका जवाब होगा एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन, नाम सुने हैं इनका क्या? ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में अध्यक्ष इसके कौन है, ठीक है, तो कौन है? हाँ, डीपी सकलानी। डीपी सकलानी का मतलब हुआ दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है। चलिए, तो जो एनसीईआरटी है बच्चे, एनसीईआरटी के 4 विभाग हैं। कौन विभाग हैं? 4 विभाग हैं। 4 विभाग हैं। इन विभाग में एक विभाग है बच्चे क्या? शिक्षा विभाग। एक विभाग है कौन सा? शिक्षा विभाग। पहले बात को समझिएगा, एक विभाग है क्या? शिक्षा विभाग। तो जो शिक्षा विभाग है, इसका काम क्या है कि चाहे राज्य स्तर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, राज्य स्तर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, ठीक है, दोनों स्तर पर शिक्षक तैयार करना। क्या तैयार करना? शिक्षक तैयार करना। क्या आप शिक्षक हैं? बिल्कुल आप शिक्षक हैं, ठीक है। यानी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना? शिक्षक तैयार करना, ठीक है, शिक्षक तैयार करना। और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक तैयार करने के लिए एनसीईआरटी ने अपने विभाग के अंतर्गत, ठीक है, एससीईआरटी की क्या करता है? स्थापना करता है। एससीईआरटी की क्या करता है? स्थापना करता है, ठीक है। और आपको बता दें कि भारत के अंदर 28 राज्य और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी स्थापना होती है? कहीं पर एससीईआरटी चलती है तो कहीं पर एनसीईआरटी चलती है। एनसीईआरटी की स्थापना कब होती है? 1961 में। और एससीईआरटी की स्थापना अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर होती है। जैसे कुछ उदाहरण के लिए आपसे ले, तो अगर जो आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान एससीईआरटी की स्थापना कब होती है, तो आपका जवाब होगा 1978 में होती है। बिहार एससीईआरटी की स्थापना कब होती है, तो आपका जवाब होगा 1980 में, ठीक है। और यूपी एससीईआरटी की स्थापना पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 1981 में। तो जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी हैं, एनसीईआरटी और जो एससीईआरटी हैं, ये दोनों किताबें
दोनों किताबें, आइए, एससीईआरटी ए राज्य में चलती हैं, कहाँ चलती हैं, राज्य में, और एनसीईआरटी कहाँ चलती है, केंद्र में, केंद्र में चलती हैं। लेकिन अब कुछ राज्य ऐसे हैं जो एससीईआरटी को भी क्या कर ले रहे हैं, लागू कर ले रहे हैं अपने स्टेट में, ठीक है, अपने स्टेट में क्या कर ले रहे हैं, लागू कर रहे हैं। एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है, हो नेशनल काउंसिल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका पूरा नाम। अब चाहे एनसीईआरटी हो चाहे एससीईआरटी हो, ये एनसीईआरटी के शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक बनाने का क्या करती हैं, काम करती हैं। और शिक्षक बनाने के लिए क्या आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है कि फैक्ट की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। और कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है तो यदि आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप क्या निकाल लेंगे, फैक्ट निकाल लेंगे। और जब आपको फैक्ट पता रहेगा तो क्या आप कॉन्सेप्ट निकाल पाएंगे, नहीं। और एक टीचर को बखूबी तरीके से क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक टीचर को क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और कॉन्सेप्ट देने का काम कौन करेगा, एनसीईआरटी और क्या, एससीईआरटी। अब यही कारण है कि चाहे शिक्षा का जो भी एग्जाम हो, टीचिंग का जो भी एग्जाम हो, वहां पर एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं 85% से क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपको फुली क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। 10:40 का मतलब होता है 10:40 पर, 10:45 होगा तो भगाओ देंगे, ठीक है। तो कितने बजे आना है, 10:40 पर, ठीक है। हो गया, तो आपको क्लियर हो गया ना कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। शुरू करें, चलिए। अब हमारा इसको पढ़ाते वक्त मुद्दा ये रहेगा कि कंटेंट के साथ साथ, कंटेंट के साथ साथ मैं आपको पेडागॉजी भी क्या करवाऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ, कंटेंट के साथ साथ आपको मैं पेडागॉजी भी क्या करवाऊंगा, डिलीवर करूंगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये बात क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई। आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ने से पहले सभी लोग हेडिंग बनाएंगे क्या, विज्ञान, ठीक है। और विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस। बहुत बढ़िया तैयारी है, ठीक है, ठीक है। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। चलिए, हालांकि बच्चे साइंस की बहुत सारी शाखाएं हैं, ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल जो एनसीईआरटी में दी गई हैं उन पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। क्या आप भूगर्भ विज्ञान का नाम सुने हैं क्या, भूगर्भ विज्ञान नाम सुने हैं। भूगर्भ विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भूगर्भ विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल साइंस। क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल साइंस। साइंस को तो अंग्रेजी में विज्ञान बोलते हैं ना, तो कहाँ गए, ठीक है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं ना, लेकिन भूगर्भ विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये नहीं पता है। और ये जहां नहीं पता है वहीं से क्या है, प्रश्न है। अब भूगर्भ विज्ञान के जनक कौन है बाबू, भूगर्भ विज्ञान के जनक कौन है, जेम्स हटन है। कौन है, जेम्स हटन। ध्यान से सुनिए, बाकी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। यानी भूगर्भ विज्ञान के जनक कौन है, जेम्स हटन। बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बेस से, बिल्कुल जीरो से। अब ये नहीं हम जान रहे हैं कि आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अभी तक 24 साल के हो गए, 24 साल में आपने क्या पढ़ा ये सब मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैं बिल्कुल जीरो से चल रहा हूं। विज्ञान की और एक शाखा होती है, ठीक है, जिसे आप अंतरिक्ष विज्ञान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अंतरिक्ष विज्ञान के नाम से जानते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान।
अंतरिक्ष विज्ञान को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो? कहाँ गया साइंस वाला लड़का? हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल। अब बोल दीजिए साइंस, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। ठीक है, और इसके जनक कौन है बाबू? तो इसके जनक हैं कोपरनिकस। नाम तो सुने ही होंगे इनका, हम ही कितनी बार सुनाए होंगे, बाकी जीवन में पता नहीं कितनी बार सुने होंगे। कोपरनिकस, ठीक है। कोपरनिकस ने एक बुक लिखा था, कोपरनिकस की एक बुक थी। इस बुक का नाम कोई बताएंगे क्या? इस बुक का नाम बताएंगे? डी रेवोल्यूशन। डी रेवोल्यूशन, इस बुक का नाम क्या है? डी रेवोल्यूशन। इस बुक में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, एक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का नाम क्या है? हेलियोसेंट्रिक थियरी। दिया था कि नहीं हो? सुने हैं? हेलियोसेंट्रिक थियरी। इस थियरी में ये बोलते हैं कि सूर्य जो है सौरमंडल के क्या है? केंद्र में है, और सभी ग्रह और उपग्रह क्या करते हैं? इसकी परिक्रमा करते हैं। आपके सिलेबस में सौरमंडल भी है, पहले बता दे रहे हैं। आपके सीटेड जूनियर साइंस के सिलेबस में सौरमंडल भी पढ़ना है, ठीक है। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल पढ़ना है, ठीक है। और इस सौरमंडल एसएसटी वाले भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हेलियोसेंट्रिक थियरी किसने दिया था? कोपरनिकस ने। इसी से मिलता जुलता एक और सिद्धांत है जिसका नाम है जियोसेंट्रिक थियरी। जियोसेंट्रिक थियरी, जियोसेंट्रिक थियरी को देने का काम किसने किया था? तो क्लैडियस टालमी। कौन दिया था? क्लैडियस टालमी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अगर जो ये बातें पता है तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे मैं पूछूं कि फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? बिल्कुल, अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु को, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? गैलीलियो गैलीली। आइए, गैलीलियो क्या? गैलीली, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस किसे कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली को, ठीक है। और फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? अरस्तु को। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अरस्तु के नाम बार बार आएंगे। अरस्तु के नाम क्या होंगे? बार बार आएंगे। देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? सुकरात। ये यूनान के क्या थे? दार्शनिक थे, यूनान के दार्शनिक थे। और जो सुकरात थे, सुकरात की ऐसी बातें थी, इतनी गहरी बातें होती थी, इतनी बड़ी नीतियां थी कि यूनान के जितने भी दार्शनिक और राजा थे, इनकी नीतियों से क्या होने लगे? घबराने लगे, और इनको मारने के लिए साजिश रचने लगे। और साजिश के रूप में इनको जहर का प्याला दे दिया गया। जब इनको जहर का प्याला दिया गया था, इतने दूरदर्शी थे कि जब जहर का प्याला दिया जा रहा था, जहर पीसा जा रहा था, तो इस समय इनको पता था कि हाँ, क्या पीसा जा रहा है। इन्होंने पीसने वाले से बोला था, बहुत देर हो रहा है, जल्दी करो। वो रोने लगा, बोला कि ठीक है, 2 मिनट और आपको रुक जाइए, क्योंकि आप जैसे महात्मा को वर्षों तक जीना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये रुके नहीं, बोले कि लाओ जो है। उसके बाद पिए और उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो सुकरात के एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था प्लेटो। क्या नाम हुआ करता था? प्लेटो। प्लेटो की एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसका नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक,
बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। प्लेटो के एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था क्या, नाम था क्या, अरस्तु। अरस्तु की भी एक बुक है, इनकी तो बहुत सारी बुक है। इनकी एक बुक है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में इन्होंने कहा था कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। जैसा समाज होता है वैसे मनुष्य होते हैं, जैसे मनुष्य होते हैं वैसा समाज होता है। तो यह बुक अपनी किस बुक में इन्होंने ये बात बोली थी? ये बात किस बुक में इन्होंने बोली थी? पॉलिटिक्स में, ठीक है। और अरस्तु के दो शिष्य हुए। एक शिष्य का नाम क्या था, सिकंदर। एक का नाम क्या था, सिकंदर। और दूसरे का नाम क्या था, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस नाम सुने हैं क्या? तो जो थियोफ्रेस्टस हैं बच्चे, इनको वनस्पत विज्ञान का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है, इनके दो शिष्य थे। तो जो अरस्तु है, अरस्तु को क्या माना जाता है, विज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, विज्ञान का जनक। और वहीं आधुनिक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, गैलीलियो को माना जाता है। इनका पूरा नाम है गैलीलियो गैलीली। ठीक है, चलिए अब विज्ञान की और बात करें तो विज्ञान आगे बढ़कर इसको दो भागों में इसको बांट दीजिए। एक भाग को आप क्या बोल दीजिए, विधन ज्ञान। एक भाग को आप क्या बोलेंगे, विधन ज्ञान। और एक भाग के रूप में किसको जानेंगे आप, साइंस को। साइंस को, ठीक है, साइंस को। अब साइंस को डिफाइन करने का काम आप कैसे करेंगे? तो जो साइंस है ना, यह लैटिन शब्द साइंसिया से बना है। किससे बना है, लैटिन शब्द, लैटिन शब्द साइंसिया से बना है। किससे बना है, साइंसिया से बना है, बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है टू नो, या फिर क्या, नॉलेज। टू नो या फिर क्या, ठीक है, नॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ, जानना। ठीक है, जानना। यानी जो विज्ञान के लिए साइंस शब्द लिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया। और किस शब्द से लिया गया है, साइंसिया से। और साइंसिया का अर्थ क्या होता है, टू नो या फिर क्या, जानना। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं क्या, विधन ज्ञान। विधन ज्ञान का मतलब क्या हुआ, विधन ज्ञान का मतलब हुआ विशिष्ट ज्ञान। ये बात सबको पता होगी, विशिष्ट ज्ञान। अब विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या होता है, देखिए विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या होता है। देखिए भौतिक जगत में जो कुछ घटित हो रहा है ना, यहां पर लिख लेंगे, भौतिक जगत में, भौतिक जगत में जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान क्या है, विज्ञान है। व्यवस्थित ज्ञान क्या है, विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान है। और जो विज्ञान है ना, यह विश्लेषण और संश्लेषण पर आधारित है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे विज्ञान, विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब, विश्लेषण ब्रैकेट में लिख लेंगे निगमनात्मक प्रक्रिया, ब्रैकेट बंद, व
संश्लेषण, संश्लेषण मतलब आगमनात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है, पर क्या है भाई, आधारित है। इतना मेहनत का कहाँ लिए कर रहे हैं। ठीक है, पूरा लिखिए, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, हो गया, बिना लिखे काम चल जाएगा क्या? हाँ क्या? हाँ समझा रहे हैं, एक बार लिखवाएंगे? नहीं, आज नहीं लिखवाएंगे, आज लिखते चलिए, लिखवाने का काम हम करेंगे अगले दिन से। हो गया? हाँ लिख लिए? ठीक। दस बज के 40 पर हम लेट हो जाएं, लेकिन आप लेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर जो हम लेट हो जाएंगे तो हम उस दिन खुद भाग जाएंगे। ठीक है, आए क्या? क्रॉसिंग बंद था? ये खुल गया है क्या बीच वाला? ये खुल गया है क्या? खुल गया जो बंद था? हो गया? सही है? हो गया? ठीक, हम वैसे ही बोल रहे हैं, वैसे ही बोलते रहते हैं सब। हो गया? आगे बढ़े? एकदम बहुत सच बता रहे हैं, आप लोग बहुत स्लो हैं। अभी इसमें बहुत कुछ है। तो भौतिक जगत में जो कुछ घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। विज्ञान किस पर आधारित होता है भाई? विश्लेषण पर और क्या? संश्लेषण। विश्लेषण किस विधि पर काम करता है? निगमनात्मक। और संश्लेषण किस विधि पर काम करता है? आगमनात्मक। अब प्रश्न उठता है कि विश्लेषण और संश्लेषण में अंतर क्या है? ठीक है, तो जो विश्लेषण का मतलब होता है कि नियम से तर्क की तरफ चलेंगे। विश्लेषण में नियम से क्या करेंगे? तर्क की तरफ चलेंगे, और चीजों को खंड खंड करके हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, और उस अध्ययन के आधार पर जब नई जानकारी प्राप्त करेंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे? संश्लेषण। और संश्लेषण जो होता है तर्क से नियम की तरफ चलता है, और ये जो होता है नियम से तर्क की तरफ चलता है। समझ में आ रही बात? तो विज्ञान जो है आपका विश्लेषण और किस पर आधारित है? संश्लेषण पर आधारित है। हो गया? अब इस विज्ञान के अंदर भौतिक जगत का मतलब समझिएगा थोड़ा सा। यहां पर भौतिक जगत का मतलब, इसे आप प्राकृतिक जगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक जगत। और प्राकृतिक जगत का मतलब कि जो आपके आसपास दिख रहा है, जो आपके आसपास दिख रहा है वो सब क्या है? भौतिक जगत या फिर प्राकृतिक जगत है। अब आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं, इस चीजों में आपको कुछ चीजें जैविक भी दिखेंगी और कुछ चीजें क्या होंगी? अजैविक भी होंगी। होंगी कि नहीं? जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब होता है कि जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन होता है उसे आप क्या बोलते हैं? जैविक। और जिसमें जीवन नहीं होता है उसे आप क्या बोलते हैं? अजैविक।
क्या हवा में जीवन है? नहीं, हवा में जीवन नहीं है, तो हवा क्या हो जाएगा? अजैविक। मिट्टी में जीवन नहीं है, मिट्टी क्या हो जाएगा? अजैविक। लेकिन मानव में जीवन है, आप में जीवन है, आप क्या हो गए? जैविक। पशु पक्षी क्या हो गए? जैविक। पौधे, हरे पौधे क्या हो गए? जैविक। तो जिसमें जीवन होता है वो जैविक, और जिसमें जीवन नहीं होता है अजैविक। अब प्राकृतिक जगत में जैविक और अजैविक दोनों चीजें क्या होती हैं? उपलब्ध होती हैं। और जैविक जो होती हैं अजैविक पर निर्भर होती हैं, और अजैविक किस पर निर्भर होते हैं? जैविक पर निर्भर होते हैं। अजैविक को आप निर्जीव बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर निर्जीव में दब इसको डिफाइन मतलब दो भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है, दो भागों में बांटना पड़ेगा, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित, ठीक है। तो जब वहां पर मिट्टी है तो मिट्टी क्या हो जाएगी? प्राकृतिक निर्जीव हो जाएगी, और जो बेंच है ये क्या हो जाएगा? मानव निर्मित हो जाएगा। तो अब वहां पर उसको बांटना पड़ेगा। ये बात क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए, तो प्राकृतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। और विज्ञान किस पर आधारित है? विश्लेषण और संश्लेषण पर। चलिए अब आगे देखेंगे इसमें। अब ये जो विज्ञान है इसको बाद में चलकर इसे प्राकृतिक विज्ञान कह दिया गया। क्या कह दिया गया? प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। और जो प्राकृतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, नेचुरल साइंस बोलेंगे, ठीक है। और जो नेचुरल साइंस है इसको आप दो भागों में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये छोटा पड़ जाएगा बोर्ड ही, कोई बात नहीं, दो भागों में क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक भाग को आप क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। एक भाग को आप क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान, ठीक है। और दूसरे भाग को आप क्या बोलेंगे? भौतिकीय विज्ञान। क्या बोलेंगे? भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान। एक को आप क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। एक को क्या बोलेंगे? भौतिकीय विज्ञान। जीव विज्ञान को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। अब बायोलॉजी के दो खंड हो जाएंगे। बायोलॉजी के कितने खंड हो जाएंगे? दो खंड हो जाएंगे। एक खंड को आप क्या बोलेंगे? हाँ, एक को आप बोलेंगे वनस्पत विज्ञान बोलेंगे, और एक को आप क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान बोलेंगे, ठीक है। वनस्पत विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो? हाँ, ये बहुत छोटा छोटा हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? हाँ, हाँ, चश्मा लगा लिए दूरबीन जैसे, ठीक है। वनस्पत विज्ञान, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉटनी बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी की बात करें तो इसके जो फादर हैं वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है। और इनकी जो बुक है, इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इसके फादर कौन है? अरस्तु। इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमालियम। हिस्टोरिया एनिमालियम, ठीक है। अब चले आइए कहां? भौतिकी विज्ञान पर।
भौतिकी विज्ञान को इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस बोलेंगे। ठीक है, फिजिकल साइंस को दो भागों में आप बांट देंगे। एक भाग को आप क्या बोलेंगे? भौतिक शास्त्र। क्या बोलेंगे? भौतिक शास्त्र। एक भाग को आप क्या बोलेंगे? रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। ठीक है, एक भाग को आप क्या बोलेंगे? भौतिक शास्त्र, और एक भाग को क्या बोलेंगे आप? रसायन शास्त्र। ठीक है, भौतिक शास्त्र को इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? फिजिक्स। ठीक है, और रसायन शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। ठीक है, इसके जो फादर हैं, भौतिक विज्ञान के फादर कौन है? न्यूटन है। ठीक है, मॉडर्न फादर कौन है? एमएफ का मतलब मॉडर्न, आधुनिक जनक कौन है? तो आइंस्टीन। आइंस्टीन कौन है? आइंस्टीन। ठीक है, इसके फादर कौन है? इसके रॉबर्ट, रॉबर्ट बायल। ठीक है, रॉबर्ट बायल। और मॉडर्न फादर कौन है? लेवासिए। कौन है? लेवासिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? हो गया? बढ़िया। हो गया भाई? चलिए, और जो न्यूटन की बुक की बात करें तो इनकी बुक का नाम क्या है? प्रिंस पिया मैथमेटिका। मैथमेटिका, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ठीक है, रॉबर्ट बायल की बुक का अगर जो पूछा जाए, इसका नाम है द स्केप्टिकल्स, स्केप्टिकल्स, स्केप्टिकल्स केमिस्ट, केमिस्ट। ठीक है, केमिस्ट। हो गया? अगर आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स, फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स, तो फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स कौन है? ठीक है, तो लिख लीजिएगा C.V. रमन। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, इंडियन केमिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, तो आपका जवाब हो जाएगा पीसी रे। पीसी रे, प्रफुल्ल
चंद्र रे। ठीक है, हो गया यहां तक। एक तो हाई लगा के हमको डिस्टर्ब कर देते हैं, यही हम इसको हम इतना अगर जो हमको रुचि रही होती इन सब में, ठीक है, तो जब मेरा चैनल बना था आज कम से कम 2-3 मिलियन तो सब्सक्राइबर होते। हाँ, लेकिन इन सब चीज़ों में मेरा दिमाग ही नहीं लगता है। हाँ, शायद ऐसा होता, क्योंकि 2018 से पहले ही मेरा चैनल बन गया था। ठीक है, चैनल तो कई सारे हमने बनाए, कम से कम 8-10 चैनल बनाए। एक चैनल का नाम है पुरोधा क्लासेस। ठीक है, पुरोधा क्लासेस, इस चैनल को बनाए 4 साल पहले। ठीक है, बस 8-10 वीडियो डाले, बंद कर दिए। जब तक आप वीडियो नहीं डालेंगे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। इस पर काम करना पड़ता है, मेहनत है। हो गया? ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। विज्ञान बोले तो साइंस, ठीक है। भूगर्भ विज्ञान का जनक यानी जियोलॉजिकल साइंस के जनक कौन हो जाएंगे? जेम्स हटन। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? कोपरनिकस। फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? अरस्तु को। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस किसे कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली को। साइंस को 2 भागों में बांटा गया, एक विज्ञान और एक क्या? साइंस। विज्ञान बोले तो विधन ज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान। साइंस बोले तो लैटिन शब्द साइंसिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? जानना, यानी टू नो या फिर नॉलेज। विशिष्ट ज्ञान अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक जगत में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान क्या है? विज्ञान है। और विज्ञान किस पर आधारित है? संश्लेषण और विश्लेषण पर। संश्लेषण प्रक्रिया में कौन आता है? आगमनात्मक। और विश्लेषण में कौन आ जाता है? निगमनात्मक। ठीक है, अब साइंस को आगे चलकर प्राकृतिक विज्ञान कह दिया गया। और इसके जनक कौन है? इसके जनक किसको, प्राकृतिक विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। किसको? अरस्तु को। विज्ञान के जनक, प्राकृतिक विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को। और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को। समझ में आ रही बात? ठीक है, फिर यहां पर ये चीजें बांट दी गई, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप हेडिंग बनाएंगे, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान हेडिंग बनाइए। ठीक है, देखिए जीव विज्ञान, और जो जीव विज्ञान है बच्चे, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द को आप क्या बोलते हैं? बायो, और एक शब्द को आप क्या बोलते हैं? लॉजी बोलते हैं। ये दोनों शब्द क्या हैं? ये दोनों अंग्रेजी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? अंग्रेजी शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द हैं, शब्द हैं। अब जो बायो है ना, बायो, यह बायोस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? बायोस से मिलकर बना है। और जो लॉजी है ना, ये लॉजिया या लोगस शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, और ये दोनों शब्द क्या है? ये दोनों शब्द ग्रीक शब्द हैं। एक ऐसे शब्द हैं, ग्रीक शब्द हैं, ग्रीक शब्द हैं। ठीक है, अब बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ, इसका मतलब जीवन। ठीक है,
और लोगस का मतलब होता है क्या? स्टडी। स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, अध्ययन। अब जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में, 1802 में, कुछ किताबों में 1-2 लिखेगा, 1802 में लेमार्क, लेमार्क ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। लेमार्क व ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? ने किया, ठीक है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क और कौन? ट्रेविरेनस। कब किया था? 1802 में। जीव विज्ञान के लिए बायोलॉजी शब्द जो है एक ग्रीक शब्द किससे बना है? बायोस और लोजिया से। बायोस का मतलब होता है क्या? लाइफ, जीवन। लोजिया का मतलब क्या होता है? स्टडी। लिखिएगा, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, इतना लिखने के बाद लिखिए, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अर्थात फ्लोरा फौना, फ्लोरा फौना कामा एनाइमा इनाइमा का अध्ययन जीव विज्ञान में करते हैं। का अध्ययन जीव विज्ञान में करते हैं। फ्लोरा फौना इनाइमा का अध्ययन कहाँ करते हैं? जीव विज्ञान में करते हैं, ठीक है। फ्लोरा फौना इनाइमा का अध्ययन कहाँ करते हैं? जीव विज्ञान में करते हैं। अब प्रश्न देख लीजिए यहां पर, फ्लोरा का और फौना समझिए है क्या? रोमन पौराणिक कथाओं में ना, रोमन पौराणिक कथा में जो फूलों की देवी थी, जो किसकी देवी? फूलों की देवी थी। फूलों की देवी को क्या बोला जाता है? फ्लोरा। और जो जानवरों की देवी थी, जानवरों की देवी को क्या बोला जाता था? फौना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जानवरों को यानी जंतुओं को आप क्या बोलते हैं? फौना। और जो पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लोरा। यानी जीव विज्ञान में आप किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें आरबीसी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आरबीसी नहीं होती है। जिनमें आरबीसी नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं? एनाइमा। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें आरबीसी होती है, उसे आप क्या बोलते हैं? एनाइमा। जिसमें आरबीसी प्रेजेंस होगी उसे आप क्या बोलेंगे? इनाइमा। और जिसमें आरबीसी एब्सेंस होगी उसे आप क्या बोलेंगे? एनाइमा। समझ में आ रही बात? ये बताइए, ऑक्टोपस का नाम सुने हैं क्या? ऑक्टोपस में 2 शब्द हैं, आक्ट धन ओपस। आक्ट का मतलब होता है 8 और ओपस का मतलब होता है हाथ। जिसके हाथ कितने होते हैं? 8 वो होते हैं ऑक्टोपस। इसको डेविल फिश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेविल फिश। डेविल फिश का मतलब समझते हैं? इसे डेविल फिश कहा जाता है।
यह बेंथिस है। ये क्या है? बेंथिस है। बेंथिस का मतलब समझते हैं? ये समुद्र की तली में रहता है। समुद्र की तली में रहने वाला क्या है? जीव है। तो जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है, जो ब्लड होता है वो ब्लड कैसा होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला। क्योंकि इसके ब्लड में किसकी मात्रा होती है? कापर की मात्रा होती है, कापर की। लेकिन आपके ब्लड में किसकी मात्रा है? किसकी? आयरन की मात्रा है। आयरन की मात्रा है। और आयरन हीमोग्लोबिन के साथ क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें किसकी मात्रा है? आयरन की जगह पर क्या है? कापर। तो इसका ब्लड नीला है। और स्तनधारियों का ब्लड कैसा होता है? लाल। तो जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस क्या होगा? एनाइमा होगा कि इनाइमा? एनाइमा होगा। ए का मतलब एब्सेंट और नाइमा का मतलब आरबीसी। जिसमें आरबीसी एब्सेंट हो, एनाइमा। और ई का मतलब प्रेजेंस और नाइमा का मतलब आरबीसी, जिसमें आरबीसी क्या हो? प्रेजेंस हो, वो क्या हो जाएगा? इनाइमा। समझ में आ रही बात? ये बताइए बिच्छू क्या है? बिच्छू, बिच्छू क्या है? एनाइमा है कि इनाइमा? ये एनाइमा है। क्या है? एनाइमा। कीट क्या है? कीट, कीट का मतलब कि जैसे कीट पहचानने का तरीका आपको हम बताएंगे। ततैया क्या है? मकड़ी क्या है? एनाइमा है। मकड़ी क्या है? एनाइमा। तिलचट्टा क्या है? एनाइमा है। केचुआ क्या है? एनाइमा है। जिराफ क्या है? समझ में आ गई होगी मेरे पास। ठीक है, चलिए। तो टाइम भी आपका हो गया और चैप्टर भी क्या हो गया? तो ठीक है। अब इस पर प्रश्न कैसे बनेंगे देख लीजिए। ठीक है, 1 मिनट टाइम है। निम्न में से निम्न में से कौन एनाइमा समूह में आएंगे? ठीक है, यहां पर विकल्प आपको दे दिया गया, ए, बी, सी, डी। यहां पर सिल्वर फिश, बिच्छू, कनखजुरा, जिराफ, दलदल, मृग। चलिए बताइए कौन एनाइमा के अंतर्गत आएगा? जिराफ के बाद दलदल का मृग है। हाँ, ये होगा। अच्छा, पेरीप्लेनेटा की बात करें तो यह काकरोच है। क्या है? काकरोच है।
कीट है, ये कहाँ आएगा, इनाइमा के अंतर्गत आएगा। गोह ये इनाइमा है, ठीक है। हिरण इनाइमा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेंसिल। सिल्वर फिश कीट है, इनाइमा है। ट्यूनिसिया यह एक पौधा है। लोभी भी क्या है, एक पौधा है, ठीक है। तो इनको तो क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि जंतुओं की बात हो रही है, पौधों की बात नहीं हो रही, ठीक है। जिराफ स्तनधारी है। दलदल का मृग बारहसिंगा को बोलते हैं। मोर इनका ब्लड क्या होता है, लाल होता है, इनाइमा है, तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर फिश वास्तव में है एक कीट है, कीट है, और ये कहाँ रहता है, कहीं पर भी घर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आज की क्लास आपकी क्या होती है, खत्म, ठीक है।